व्हाट्सअप गाइस, लबूबू डॉल की हॉरर भूतिया सटोरी देखी यार ये सब बोल रहे हैं मतलब कि जल्दी लेके आ रहे अरे यार कोई चीज ट्रेंड करानी होती है ना, उसके बाद दो चार कहानियां जोड़ दो। पर यार तो बहुत सिर्फ एक महंगी हॉरर है। कहानी है, लेकिन करेंगे एंजॉय क्योंकि खूनी मंडे की प्रेजेंटेशन हमेशा जबरदस्त लाजवाब एक नंबर रहती है। करेंगे साथ में एंजॉय। ऐसे है चैनल वो। में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे। कैसे? जी इसकी जैसी है 1 2 3 गो। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। खूनी मंडे लबूबू हॉरर स्टोरी। मिलिन अपने डॉग बायो के साथ चाइना के शंघाई शहर में रहती थी। वैसे तो वो चाइना के एक छोटे से गांव से थी, पर अपने फादर की डेथ होने के बाद वो अपनी माँ और बहन के लिए पैसे कमाने शंघाई शिफ्ट हुई थी। मिलिन की पर्सनालिटी बहुत ही स्वीट सी थी और वो एक टॉय शॉप में काम करती थी। उसे टॉयज बहुत पसंद थे, लेकिन उन टॉयज में से उसे सबसे ज्यादा पसंद थी डॉल्स। क्योंकि वो एक टॉय शॉप में काम करती थी तो वो डिस्काउंटेड रेट्स पर अपनी मनपसंद डॉल्स ले लेती थी। उसके घर में अलग अलग देशों से आई हुई यूनिक डॉल्स थी। एक दिन उसकी शॉप में एक लिमिटेड एडिशन लबूबू डॉल का कलेक्शन आया। ये रही देखियो, जहाँ डरावनी सारी डॉल्स आते ही बिक गईं। एक डॉल मेलिन ने पहले से ही अपने लिए अलग रख ली थी। लबूबू उस डॉल। लबूबू डॉल का कलर गोल्डन था, एक ऐसा शेड जो बाकी लबूबू डॉल से अलग था। वो डॉल दांत देख, दांत। बहुत ही सुंदर थी और उस लबूबू जितनी क्यूट स्माइल मेलिन ने पहले कभी नहीं देखी थी। मेलिन उस लबूबू Cute है? डॉल को अपने घर ले गई। वो उस दिन या फिर तो बहुत मेरी भी खुश cute थी है smile। और बस उस लबूबू डॉल को निहारती जा रही थी। आहा, उस Eye डॉल की contact। प्यारी सी नीली आंखें, गोल्डन कलर का सुंदर सा फर, लंबे लंबे कान और प्यारी सी बड़े बड़े दांतों वाली स्माइल। मेलिन ने उस लबूबू को जोर से गले लगाया, उसकी ढेर सारी फोटोज खींची और अपने डॉग बाओ को उसकी डॉल फैमिली के नए मेंबर से इंट्रोड्यूस कराया। पर जहां बाओ सारी डॉल्स को देखकर खुशी से अपनी पूंछ हिलाता हुआ पूरे कमरे में इधर उधर भागता था, वहीं वो उस लबूबू डॉल को देखकर बहुत जोरों से भौंकने ओए लगा, बेटे। गुर्राने लगा। कैसा फेस चेंज हुआ उसका, एकदम मस्त मेलिन को एनिमेशन। बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने सोचा कि बाओ शायद डर रहा होगा, फेस तो से उसने डरा, डॉल दांत देख को उसके। अपनी शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। मेलिन का डॉग बाओ जो हमेशा उसके पास सोता कर था, देता। तोड़ दे इसे। उस डॉल को घूरता रहा और कमरे से बाहर भाग गया। बग गया। अगली ये सुबह ठीक। ऑफिस जाने से पहले बाओ लबूबू को देखकर फिर? जोर से भौंक रहा था। जैसे ही मेलिन घर से निकलने वाली थी, बाओ ने उसकी जीन्स पकड़ ली और उसे खींचकर और उसके शेल्फ के पास ले जाने लगा। डर का मेलिन माहौल ने है बाओ भाई। को डांटा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। मेलिन ने गुस्से में बाओ को बाथरूम में बंद कर दिया और शॉप के लिए निकल गई। उस दिन बदतमीज। उसका अपने टॉय स्टोर में सबसे खराब दिन गुजरा। हमेशा सबसे प्यार से बात करने वाली मेलिन अपने कस्टमर से लड़ पड़ी और उसे पता नहीं उस पर इतना गुस्सा आ गया कि वो उसके ऊपर चिल्ला दी। उसके बॉस ने उसी वक्त मेलिन को बहुत डांटा और उसे काम से निकाल दिया। मेलिन को कुछ समझ नहीं आया कि उसे अचानक इतना गुस्सा कैसे आ गया। वो रोते रोते वापस घर गई। उसने अपने बाथरूम का दरवाजा खोला और तभी बाओ जोर से भौंकने लगा, लेकिन रोती हुई मेलिन का चेहरा देखकर वो शांत हो गया अरे ये और भी उसकी रुला भी दिया। आंखों में आंसू आ गए। मेलिन उस रात जल्दी सो गई थी। सोते हुए उसे किसी की हंसी सुनाई दी, एक अजीब सी हंसी जो उसने कभी नहीं सुनी थी। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा हुआ उसे घूर रहा है। अंधेरे की वजह से वो उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। उसने बिस्तर से उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस वहां वो लबूबू डॉल पड़ी थी जिसे मेलिन ने वापस शेल्फ पर रख दिया हंस रही है और बीवी, फिर से शर्म नहीं आ सोने रही। चली गई। उस रात मेलिन को एक सपना आया जिसमें वो अपने कमरे में थी और वहां एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला अरे। जानवर जैसा कुछ था, जिसके बड़े बड़े लबूबू नुकीले है। दांत थे, भयानक लंबे और दांतों से भी ज्यादा नुकीले नाखून थे और उसका पूरा शरीर लाल रंग का था। वो जगह जगह से सड़ रहा था। धीरे धीरे वो मेलिन के पास आ गया और उसका गला घोटने के लिए आगे बढ़ा। ये scary लग रहा है तुम्हारे ज्यादा। जोर से चिल्लाई
पर वो जानवर उससे ज्यादा जोर से एक भयानक हंसी हंसने लगा और उसने अपने नुकीले पंजों से मेलिन पर अटैक कर दिया। डर के मारे मेलिन की आंख खुल गई, लेकिन तब उसने देखा कि वो लबूबू डॉल उसके ऊपर बैठी है। बैठी है। मेलिन की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर उसका कुत्ता बाओ भागता हुआ कमरे में आ गया। मेलिन को समझ नहीं आया कि वो लबूबू डॉल जिसे उसने देखना कैसे सोते बैठी हुए है। शेल्फ पर रखा था, वो उसके बेड पर कहाँ से आ गई। उसने कर दे भाई, ध्यान से इसका उस इलाज डॉल कर को दे तू। देखा यही तो वो बचाए। डॉल अब पहले से ज्यादा हंस रही थी। हाँ? मेलिन कुछ समझ पाती कि इससे पहले ही मेलिन के डॉग बाओ ने उस डॉल को अपने दांतों से खींचा और उसने उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए। शाबाश, गया। पसीने से भीगी हुई थी बढ़िया भाई बढ़िया। और उसका सर दर्द से फट रहा था, इसलिए इस उसने कुत्ते में तो बाओ नहीं आ को गया? कुछ नहीं कहा। मेलिन ने उस लबूबू डॉल को डस्टबिन में डाला और सही बाओ कहा। को अपने पास बुलाकर फिर से सोने चली गई। जला दे बहन जब वो इसको। सुबह उठी तो उसका सर पिछली रात से भी ज्यादा दर्द कर रहा था। साथ ही साथ उसके हाथों पर छोटे छोटे लाल दाने आ गए थे। बाओ भी कमरे में नहीं था। उसने बाओ को आवाज लगाई पर उसको अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। मेलिन हॉल में गई लेकिन बाओ वहां भी नहीं था। वो पूरा घर ढूंढने लगी लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा था। आखिर में वो अपने बाथरूम में गई। बाओ बाथरूम में भी नहीं था, लेकिन जब कहाँ उसने चला अपना गया भाई? चेहरा शीशे में देखा तो उसका पूरा चेहरा उन छोटे छोटे लाल दानों से भर गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे काटा हो। तभी बाथरूम मिरर में उसे दिखा कि उसके कंधे के पीछे तेरी कुछ बेटी की। भयानक सा था जो बिल्कुल उस जानवर के जैसा लग रहा था जो उसके सपने में आया था, और वो जोर जोर से हंस रहा था। पर जैसे ही मेलिन मुड़ी, वहाँ कोई जानवर नहीं बल्कि बाथरूम के ये शेल्फ बैठी के है। ऊपर फिर बैठी लबूबू है। डॉल रखी थी। मेलिन को जला दे बहन, ये अपनी इसको आंखों का जला धोखा दे। लगा। उस लबूबू डॉल को तो उसके कुत्ते बाओ ने तहस नहस कर दिया था, तो अब वो फेंक दी डॉल थी। वहाँ कैसे आ सकती थी? बल्कि अब उस डॉल हंस के रही थी। चेहरे की स्माइल कितनी एक वो हो प्यारी गई। सी स्माइल से बदलकर एक बहुत बत्ती सी आ गई भयानक इसकी तो। हंसी में ऐसे बदल इतनी चुकी चौड़ी। थी। मेलिन अब घबरा गई थी और वो बाव को आवाज देती हुई घर के बाहर चली गई, लेकिन वो आसपास कहीं नहीं मिल रहा था। जब वो वापस घर में बाउल घुसी निपटा दिया क्या? तो उसके होश उड़ गए। वो लबूबू डॉल अब किचन के सिंक के पास पहुंच गई थी। उस डॉल के हाथ और दांत लाल पड़े थे। जब मेलिन ने सिंक के नीचे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां उसके डॉग बाव की बॉडी पड़ी थी और उसमें से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको किसी ने बुरी तरह नोच खाया है। बाव मर चुका था और ये देखकर मेलिन की हालत खराब हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि ये लबूबू डॉल कोई आम डॉल नहीं है। उसने इंटरनेट पर लबूबू डॉल से जुड़ी इंफॉर्मेशन सर्च करनी शुरू कर दी। इंटरनेट पर उसने न्यूज़ पढ़ी तो कई लोगों को उनकी लबूबू डॉल्स हॉन्ट कर रही थी। पूरी दुनिया भर में लबूबू डॉल्स के हॉन्टेड होने के ऐसे कई केसेस सामने आ चुके थे। लबूबू डॉल लोगों को बाइट कर रही थी और उनके साथ बुरी बुरी चीजें घट रही थीं, जैसे उनकी जॉब चले जाना, उनका बीमार हो जाना या उनके किसी करीबी की मौत। ये सब न्यूज़ पढ़कर मेलिन और ज्यादा डर गई थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी लबूबू डॉल हॉन्टेड है। तू खरीदनी है। उसने देरी न एक तो करते इतनी हुए महंगी। डॉल में आग लगा दी और उसकी राख को एक जार में डालकर पास की नदी में बहा दिया। सही करा। उस रात ये मैं तो सारा तब से कह किस्सा रही हूँ, जला दे। उसने अपनी छोटी बहन को फोन पर बताया। मेलिन को लगा कि शायद अब उस लबूबू डॉल से उसे छुटकारा मिल गया है, लेकिन अगली सुबह मेलिन के नहीं। घर से उसकी डेड बॉडी मिली ओह, और उसकी बॉडी के पास वही लबूबू डॉल पड़ी थी, जिसे उसकी टॉय स्टोर में काम करने वाली एक फ्रेंड अपने साथ ले गई। आजकल कुछ लोग इंटरनेट पर यह भी कह रहे हैं कि लबूबू डॉल एक बहुत ही खतरनाक और एक इविल डीमन पज़ुज़ू का दूसरा रूप है। कई कंट्रीज में इन्हीं इंसिडेंट्स के चलते लबूबू को बैन कर दिया गया है, तो कई जगह में? लबूबू पर प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म भी किए हैं। दोस्तों, अरे आपको भैया। क्या लगता है? क्या लबूबू डॉल सच में कर्स्ड है? क्या उसमें सच में क्या लगता है एक दोस्तों? demon यहाँ भी है कई लोगों या ने ये जलाई है ना वो। सब बस एक अफवाह है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, पिछले साल हमने इंडिया
आई रियली थिंक कई कि ये लोगों ने ट्रेंड डर- बन गया है हाँ, लोगों का ये हरकतें लेकिन करने कई का लोगों भी। ने सच में डर ये वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी जला होती है दिया ब्रांड्स ये। की, क्योंकि जिस नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जब एक ट्रेंड चल जाता है लोगों में चुल बन जाती है खरीदने की। और कई आप ये देखो ना कि अभी इस टाइम पर इतनी कोई खास भी नहीं दिखती है, ऐसा कुछ वो अट्रैक्टिव भी नहीं है। कुछ हाँ वो एक ट्रेंड है कि सभी सेलिब्रिटीज ने पहननी शुरू वो पहननी नहीं, उसमें कैरी करना शुरू कर दिया बैग के साथ, तो वो ट्रेंड बन गया। और जो ट्रेंड बन जाता है लोग फॉलो करने जाते हैं। जैसे शुरू में जैसे वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का आप देखोगे वो डॉक्टर बीट्स के हेडफोन पहनते थे, वो ट्रेंड चल जाता है। ये बताते हैं मार्केटिंग होती है ऐसी। बड़ी सेलिब्रिटीज को आप दे दो फ्री में, कह दो कुछ पैसे दे दो, बोल दो कि भैया ये मार्केटिंग करनी है उस तरीके से। लेकिन यहाँ पर सच्ची हो या झूठी हो ये बातें उनसे मतलब नहीं है। हॉरर स्टोरी थी और उसके अंदर एनिमेशन जो डॉग के एक्सप्रेशन दिखाए थे बड़े गजब थे। और खासकर जो फिर जब इसके बत्ती सी निकल आई लास्ट में वो बड़ा स्केरी था। और कैसे रात वाला सीन भी, एनिमेशन बहुत गजब था, स्टोरी भी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अब पता क्या हो चुका है, सोशल मीडिया पर किसी के साथ हो ना हो लेकिन लोगों ने ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया कि मेरे साथ एक घटना हो गई है दोस्तों। पता है ना कि एंगेजमेंट या फिर वो चीज़ मिलती है उस चीज़ से। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ये भी नहीं कहता इन मामले में कि जांचो और परखो ना भैया, क्या करोगे लबू डॉल लेके हैं, इतनी कुछ है भी नहीं इस। और कितनी महंगी भी तो आती है। बहुत महंगी लेकिन इंडिया इस चीज़ में कमाल है भैया हर चीज़ की सस्ती वर्जन सस्ती वर्जन भी निकाल देते हैं हम तो। लेकिन स्टोरी बड़ी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करी और मज़ा आया सुन के। और अभी खूनी मंडी चैनल पे लबूबू डॉल रिटर्न्स की भी एक वीडियो आ चुकी है और मुझे लग रहा है उसमें हॉरर स्टोरी में शायद से ये वाला हो। अगर आप लोग कहेंगे तो हम नेक्स्ट उस वाले रिटर्न्स वाले पार्ट पे भी कल ही रिएक्ट कर देंगे। तो उसमें मुझे लग रहा है वो कौन है, वो जो लेके गई है इसकी स्टोर वाली दोस्त, हाँ शायद उसके साथ कुछ घटना होगी। आप अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। मिलते हैं वीडियो के साथ और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।